शहजाद, आपसे ही शुरुआत करते हुए, वर्तमान में दरअसल कंफ्यूजन की स्थिति है और बार बार विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जातिगत व्यवस्था सेना के भीतर करके देश की सबसे बड़ी, जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस इस आधार पर छटनी कर देगा, वो ऊंची जातियों को तवज्जो देगा और इस तरह की मंशा पाले बैठा हुआ है आरएसएस। इस तरह के आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं, जवाब दीजिए इस पर। देखिए, आज इस विषय पर जो सियासत कर रहे हैं, मैं उस मानसिकता को अगर परिभाषित करूं तो ये मानसिकता है एंटी आर्मी पार्टी मानसिकता, एएपी शॉर्ट में कह सकते हैं, एंटी आर्मी पार्टी मानसिकता, जिसने सवाल उठाए सर्जिकल स्ट्राइक पर, बालाकोट पर, पुलवामा पर सबसे पहले मैं आपको 5 तथ्य, क्योंकि आज तक बहुत बड़ा चैनल है और यहां पर मुझे लगता है कि कुछ लोग इस एंटी आर्मी पार्टी मानसिकता के भी बैठे हैं। आपको पहले मैं बता दूं, 2013 में सुप्रीम कोर्ट में आर्म फोर्सेस ने हलफनामा डालकर कहा था कि हम रिक्रूटमेंट इस बेसिस पर, कास्ट रिलीजन के बेसिस पर नहीं करते। आज इसको क्लियर भी आर्म फोर्सेस ने किया है। उनके रिक्रूटमेंट डायरेक्टोरेट ने ये क्लियरली कहा है कि जो आर्मी रूल्स 1954 एंड डिफेंस सर्विस रेगुलेशन 1987, इसके तहत जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तीसरा तर्क और तथ्य मैं आपके सामने ला रहा हूं, ये आपको प्लीज जूम करना होगा। ये 2021 का रिक्रूटमेंट फॉर्म है। मैं चुनौती देता हूं, या जहां पर बैठे सभी लोगों को न्योता भी देता हूं, आर्मी के ज्वाइन army.nic.in में चले जाए, 2021 का रिक्रूटमेंट वाला फॉर्म निकाल ले, उसमें भी यही बातें लिखी गई है। तो ये अग्निवीर से जोड़ना सरासर गलत है। आप कह रहे हैं कि शुरू से ये परंपरा रही है जिसको मैं आपको एक और बता रहा हूं, एक और चीज बता रहा हूं। अब ये देखिए, ये है यूपीएससी का रिक्रूटमेंट, उसमें नजर नहीं आ रहा है, अगर आप पढ़ के बता मैं आपको बता देता हूं। यूपीएससी का रिक्रूटमेंट फॉर्म भी है मेरे साथ में, इसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का भी फॉर्म है मेरे साथ में, और ये आधार का फॉर्म है। चारों में ये रिक्वायरमेंट है कास्ट और रिलीजन की। मतलब कि आप सोचिए कि क्या मानसिकता है कि जिस विषय को, मतलब जो पहले से चली आ रही है, और एक में नहीं, हर संगठन में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल यूज के लिए वो लगती है। जैसे आर्म फोर्सेस ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, वो मामले को सियासत का मामला इसलिए बना जा रहा है क्योंकि अग्निपथ बहाना है, सियासत इनको चमकाना है, राजनीति करना है और हिंसा भड़काना। एक लास्ट बात, ये व्यक्ति जो अभी हमारे साथ है, एंटी आर्मी पार्टी की मानसिकता वाले, इनकी पार्टी ने तो सवाल सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट पर उठाए थे, परंतु राघव चड्ढा जी वो है जिन्होंने एक बार कहा था कि ट्राइबल मिनिस्ट्री में पोस्टिंग एक बाबू के लिए पनिशमेंट पोस्टिंग होती है। ये उस समाज का आज वक्तव्य रखेंगे। और आखिरी बात, एक और लास्ट बात, ठीक है, आप अभी देर तक हम चर्चा करेंगे, जवाब ले लेते हैं। राघव चड्ढा जी, क्या विपक्ष भ्रम फैलाकर, खासतौर से आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं शहजाद पूनावाला ने, आप उनको सुन रहे थे, क्या भ्रम फैलाकर अग्निवीर के नाम पर देश में आग लगाने की यह सियासत खेली जा रही है विरोधी दलों की ओर से? देखिए चित्रा जी, अग्निवीर जो नाम की स्कीम लाई जा रही है उसमें बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं, बुनियादी खामियां हैं, जिन पर मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। लेकिन उसमें विस्तार से आने से पहले मैं बस इतना कह के ये जो पूरा विवाद चल रहा है, इसे एक प्रकार से उस पे बिंदु लगाऊंगा। वो ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं किया, तो जब आप इतने बदलाव कर रहे हैं, जब आप पूरी आर्मी की रिक्रूटमेंट को ही बदल रहे हैं, एक आजीवन जो सैनिक सेवा करता था उसको केवल 4 साल की सेवा का मौका मिल रहा है, जब इतने बदलाव कर रहे हैं तो ये बदलाव भी कर देते। और कभी भी आधार कार्ड बनने से लेकर अन्य प्रक्रियाएं जो आपने बताई हैं, उनका कंपैरिजन कभी भी आर्मी की, सेना की रिक्रूटमेंट से नहीं होता, ना किया जाना चाहिए। ये सेब और संतरे का कंपैरिजन जैसे, नंबर 1। नंबर 2, चित्रा जी, मैं एक बड़ी बात रखना चाहता हूं जिसका जवाब आज तक बीजेपी के किसी शख्स ने नहीं दिया। अग्निवीर का मुद्दा सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने जरूर उठाया, लेकिन हमने इसलिए हटाया क्योंकि कहीं ना कहीं अग्निवीर नाम की स्कीम हमारी देश की सेना को कमजोर करती है। आज 4 बिंदु मोटे मोटे तौर पे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और चाहूंगा कि पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दें, व्यक्तिगत हमले थोड़ा कम करें, इनको बड़ी आदत है व्यक्तिगत हमले करने की। पहली चीज तो यह है कि अगर सैनिक आजीवन सेवा करना चाहता है तो उसे 4 साल बाद बेरोजगार क्यों किया जा रहा है? एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड होता है चित्रा जी, जो आपके पास है क्योंकि आप जॉब कर रही हैं, मेरे पास भी है क्योंकि मैं भी एक काम कर रहा हूं, कि कम से कम हमारा एक कार्यकाल है कि हमें हटाया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर रोजगार के बाजार में जाना पड़ेगा। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उस सैनिक को नहीं दी जा रही जिसको बंदूक के साथ आप बॉर्डर पे भारत की प्रभुता अखंडता की रक्षा करने के लिए तैनात कर रहे हैं। तो आपने उससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी छीन लिया, जॉब सिक्योरिटी छीन ली। 4 साल बाद वो रोजगार के बाजार में आएगा। दूसरी चीज, रेजिमेंटल ऑनर होता है चित्रा जी, आप भली भांति जानती है, सेना में कई प्रकार के रेजिमेंट हैं जो साल दर साल की प्रिपरेशंस और ट्रेनिंग से बनता है।
वो रेजिमेंटल ऑनर सेना का खत्म करके सेना को कमजोर करेगी ये स्कीम। तीसरी बिंदु, ये किया क्यों जा रहा है? ये किया इसलिए जा रहा है कि सरकार की बैलेंस शीट गड़बड़ा गई है। ठीक है।